मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 15 अगस्त और आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी शॉर्ट बाइक राइड पे कॉफ़ी पीने यमुना एक्सप्रेस पे। ये जो आदमी आ रहा है ये लेट आ रहा है। कल टेनिस खेल रहा था जब आप लोगों ने फ़ोन किया था, तो थका हुआ था बहुत मज़ा आया। तुम आए तो सही। ये हमारे असित भाई और ये उनकी नई बाइक। नई बाइक पुरानी होगी, लीवर तोड़ दिया। मैं भूल गया लाइसेंस, अब मुझे लाइसेंस लेने वापस ऊपर जाना पड़ेगा। आई हैव टू कम बैक। जब जल्दबाजी करें तो ऐसे ही होता है। जल्दबाजी में सोचा था रात में लाइसेंस निकालूंगा और जल्दबाजी में बाइक निकाली, थोड़ी दूर गया, याद आया लाइसेंस तो लिया ही नहीं। तो अभी जा रहा हूँ लाइसेंस लेने। अब सारे लोग, ग्रुप के लोग मुझे कोसेंगे कि मेरी वजह से 10-15 मिनट वो लेट हो गए। एक्चुअली आज है इंडिपेंडेंस डे और चेकिंग वकिंग हो गई तो लाइसेंस रख लिया जाएगा। लाइसेंस क्या रख लिया जाएगा, गाड़ी रख ली जाएगी। So now we are about to touch Yamuna Expressway. It's on the left side, so I'll take a left turn and I'll get into. So we have just entered Yamuna Expressway and हमारे दोनों साथी लोग पीछे हैं। एक बुलेट पे शिवाजी हैं और आसित इज़ ऑन BMW। हमसे कह रहे थे धीमे धीमे चलो, देखो आसित भाई कैसे तेज़ जा रहा है BMW पे अपनी। हाँ नहीं, ही वॉज टेलिंग कि धीमे धीमे चलना क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है और मैं 60 पे चला रहा हूँ, वो भगा के ले गए। हमारे असित भाई खो गए थे और वापस आ गए। तो बात ऐसी है कि काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि मॉर्निंग राइड्स शुरू की जाएं। अब कोविड ख़त्म हो गया है और बहुत ज़माने हुए हम लोगों ने मॉर्निंग राइड्स नहीं की। तो आज सबको पकड़ पकड़ के 2 दिन पहले से प्लान बनाया कि भाई चलो थोड़ी सी दूर चलते हैं सब लोग अपनी अपनी बाइक्स लेकर के। और 15 अगस्त को बेनिफिट ये है कि सभी की कंपलसरी ऑफ होती है। So then we are able to manage this morning ride. तो ये आसित भाई हमारे अपनी नई BMW लेके निकले अपनी पहली बार रोड पे। हमने लिया लेफ्ट कट और हम जा रहे हैं स्टारबक्स की तरफ। जस्ट होपिंग कि शायद खुला हो, बंद ना हो आज। जस्ट होप, नहीं होगा तो कुछ और चाय वगैरह या कॉफ़ी कहीं और पीनी पड़ेगी। इनिशियल प्लान यही था कि हम स्टारबक्स पे रुकेंगे और कॉफ़ी पियेंगे। लेट्स सी, बंद नहीं होना चाहिए बस।
सो अभी नाश्ता हो गया ख़त्म, स्टारबक्स की कॉफ़ी हमने ली है पी, और हम जा रहे हैं घर वापस। सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग है, इन केस अगर हम टाइम से पहुँचे तो हम वो भी देख पाएंगे, और नहीं देख पाए तो घर। तो काफ़ी समय के बाद आज एक बाइक राइड हुई है, लेजर राइड। इससे पहले एक लास्ट में जो बैटरी चार्ज करने के लिए की थी, तो आज तो काफ़ी मज़ेदार हुई है। वी हैड कॉफ़ी, वी एंजॉयड टुगेदर, वी टुक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। सो अभी का प्लान ये है कि काफ़ी मुझे बाइक राइड्स करनी है लंबी लंबी, जैसे लास्ट मैंने वीडियो में बोला था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ विद अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड टू गो फॉर लॉन्गर बाइक राइड्स। देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है, बट डिसाइड तो कर ही लिया है। अगेन शायद आप लोगों को काफ़ी विंड नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरा हेलमेट जो है बहुत ही बकवास है। ये मेरा नॉर्मल हेलमेट है, और मेरा जो पुराना जो बाइकिंग हेलमेट है वो मैंने बहुत वेट लूज़ किया तो वो ढीला हो गया है। तो इसकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें विंड प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। लॉक भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। सो किसान, भारतीय किसान यूनियन कैंप कार्यालय, बैठा कोई भी नहीं है। फालतू का नेतागिरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई टोल के पास क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें अभी तंग करना है लोगों को, ये तो तंग करने वाली मेंटालिटी है। इतनी महंगी बाइक ली है, कुछ तो टैक्स दोगे? कुछ तो टैक्स दो। 60 रुपये तो बनता है। क्या होगे? तो हमारे ग्रुप में विकास जी एक्साइटेड हो गए हैं बाइक लेने के लिए। तो विकास, कौन सी बाइक लेने वाले हो? नहीं, वो देखो, बाइक लेने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ अपना बजट, और सेकंड होता है उसमें बेस्ट कंफर्टेबल बाइक अपनी नीड के हिसाब से। दूसरे की देख के नहीं लेनी चाहिए। जैसे सपोज़ मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं कभी भी ऑफ रोडर बाइक नहीं लेता, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग करनी ही नहीं है, मुझे रोड पे जाना है। तो रोड के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि ट्यूबलेस टायर हो, अलॉय व्हील हो, मेरी हाइट छोटी है तो बहुत ऊंची भी ना हो। तो मेरी अपनी नीड्स हैं, सिमिलरली आपकी अपनी नीड्स हैं। तो कभी भी दूसरे की बाइक देख के नहीं लेनी चाहिए। अपनी जो नीड है और अपना बजट, उसमें जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है वही लो। इसके साथ जा रहा हूँ, मेरे लिए वो भी मैटर करता है ना। हाँ, मैं शौक के लिए बहुत बड़ी वाली गाड़ी ले लूँ, बाद में पता चले कि मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो हाँ, आप बोल रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल, अपने सब कुछ देख के कहाँ चलाओगे। और कितनी चलानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप हफ्ते में कितनी चलाओगे उसके ऊपर। क्योंकि अगर कम चलाई तो मेंटेनेंस उतना ही पड़ता है फिर बाइक का। तो फिर डोंट गो फॉर ए वेरी एक्सपेंसिव बाइक, क्योंकि आप चलाओगे नहीं तो भी वो मेंटेनेंस खाती रहेगी खड़े खड़े। और बाइक अगर लो तो चलाओ। आपने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, अगर आप उसको चला नहीं रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एब्सोल्युटली। तो विकास जी हमारे जो फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि अभी 1 महीना पूरा R&D करके 1-2 नई बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं। उनकी टेस्ट राइड वगैरह लेने के बाद तो डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी बाइक लेनी है। हमारे असित भाई अपनी BMW 60 के ऊपर नहीं चला रहे हैं। कह रहे हैं पहले कुछ किलोमीटर चला लूँ आराम से, इंजन थोड़ा रवा हो जाए, फिर थोड़ी सी तेज़ चलाएंगे। तो उनके चक्कर में पूरा ग्रुप 60 पे चला रहा है। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि रॉयल इनफील्ड का जो स्वीट स्पॉट है वो 60-70 है। स्पेशली क्लासिक अगर 350 की बात करें तो 60-70 पे बहुत मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। इसे थोड़ा सा तेज करो तो आई थिंक 80 तक इट लुक्स गुड, 80-90, एंड 90 के बाद फिर इतना वाइब्रेट करती है कि पूरी आपकी बॉडी हिलने लगती है। जबकि मैंने तो अपना बाइक का हैंडल भी चेंज करा रखा है, थोड़ा अपराइट है, RD 350, बट फिर भी 90 के ऊपर नहीं जा सकते आप। और 70 इज़ दी बेस्ट स्पीड, 70-80 इज़ दी, यू फील वेरी हैप्पी, वेरी मच इन कंट्रोल, डोंट गेट वाइब्रेशंस एंड ऑल, बहुत मज़ा आता है। अब हमारे शिवा भाई आराम से अपनी बुलेट 3, इनकी 500 है, डेजर्ट स्टॉर्म, और ज़रा बैठने की स्टाइल देखिए कितनी शानदार है इनकी।
ये शिवा अपनी बुलेट 500 लेकर के एकदम 60-70 डुक 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 जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये लगेगा कि मेरा जो ये 4 लोगों का जो ग्रुप है, जो हम लोग आज ब्रेकफास्ट राइड पे आए, तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैं 45 हूँ, मेरे जो पिलियन राइडर हैं विकास, इस 41-42, और आगे जो दोनों लोग जा रहे हैं वो भी 43 और 46-47 की रेंज में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैशन की कोई एज नहीं होती। अगर आपका कुछ भी पैशन है उसको फॉलो करो। और ये बात हम लोग को बहुत देर में समझ में आई। अगर आप यंग हैं अभी भी और जॉब में हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो अपने पैशंस को ज़रूर फॉलो करें। वो कोई पैशन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बाइक ही हो। यू माइट बी हैविंग एनीथिंग दैट इज़ देयर इन योर माइंड, बट आप उस पैशन को फॉलो ज़रूर करो। अब हम लोगों को 40 साल के बाद समझ में आया कि हमारा पैशन बाइक राइडिंग है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने वर्क लाइफ और जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का जो बैलेंस है उसी के बीच में कहीं पर फिट कर लेते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार इस एज में क्या फ़ायदा है करने का, और कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, वो तो यंग को भी लग सकती है। तो अगर आप सिंसियर तरीके से चलाते हैं और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि बाइक राइडिंग थोड़ी टायरिंग है, होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो थकना आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको बाइक राइडिंग अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी। अब जैसे मैं हूँ, मुझे बाइक राइडिंग बहुत अच्छी लगती है। तो शरीर तो सबका एक जैसा ही होता है, सभी का शरीर थकता है, मेरा भी थकता है, लेकिन वो थकान अच्छी लगती है बाइक चलाने के बाद में। मुझे कार चलाना इतना पसंद नहीं है। कार में क्या है, आपका व्यू बहुत ही फोकस्ड होता है, आप सामने ही देखते हो। बाइक में क्या होता है, आप 270 डिग्री देख सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय द रोड, यू ट्रैवल, your surroundings. Car is very comfortable, but it is very monotonous और boring. तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद नहीं है कार चलाना। नींद भी आती है अगर ज़्यादा लंबी राइड है, क्योंकि एक्सप्रेस वेज पे आपको करना तो कुछ होता नहीं है। 6 या 5th गियर पे गाड़ी डाली और एक ही स्पीड पे चलती चली जा रही है। आफ्टर सम टाइम गाड़ी में अगर म्यूज़िक ना हो, आपके साथ कोई और लोग ना हो, तो आप तो सो जाओगे। और मेरे साथ तो कम से कम ऐसा होता है। बाइक में क्या होता है, यू आर ऑलवेज अवेक, और मज़ा तो खैर बहुत ही ज़्यादा आता है। अभी आपको दिखेगा जैसे ही पेड़ ख़त्म होंगे, यू कैन सी दैट। ये सो दिस इज़ बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। इट्स ब्यूटिफुल बट अनलकी नॉट टू होस्ट more number of racing events. So मेरे साथ एक ये एडवांटेज है कि आई लिव इन ग्रेटर नोएडा, तो मुझे कहीं पर भी जाना हो, चाहे वो चंडीगढ़ हाईवे हो, जयपुर हाईवे हो, यमुना एक्सप्रेस वे हो, एवरीवेयर आई कैन रीच वेरी इजली, बिकॉज हाईवे कनेक्टिविटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू एनी सच प्लेस इज़ टू गुड। अगर दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम है, अगर वो अर्ली मॉर्निंग निकलें या लेट इवनिंग निकलें तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो फिर इरिटेटिंग हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ आई एम बैक टू ग्रेटर नोएडा। जस्ट टेक अ कट फ्रॉम हाईवे एंड वी आर गुड टू गो, नो ट्रैफिक इश्यूज एंड नथिंग। So we are back to clean, green and very nicely organized Greater Noida. It's just awesome place to live. तो विकास भाई, हाँ जी, ग्रेटर नोएडा इज ऑसम प्लेस टू लिव। अरे मेरा तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तेरा वो उनको उन्होंने कभी कहीं फिर रहे ही नहीं। एब्सोल्युटली। इतनी ग्रीनरी, इतनी ओपन रोड, आप कहीं पर भी चले जाओ नहीं मिलेगा। राजस्थान चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ,
unless and until you are living in a posh area. The only city which can which is like Greater Noida is Chandigarh. बिल्कुल सर, आप साउथ वो जो अपना जहाँ पे MPs और इनके घर बने हुए हैं ना, हाँ लुटियन वहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट है खुला खुला। या चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ के बाद ये प्लान हुई है। तो अब आप लोग देखिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो और हम घर पहुंचेंगे अब। सो फाइनली राइड ख़त्म हो गई, घर जाने का टाइम आ गया। सो गुड डे, गुड राइड विद द फ्रेंड्स। फीलिंग हंग्री राइट नाउ। अभी वीडियो की एडिटिंग चल रही है, उसी मॉर्निंग राइड की वीडियो की एडिटिंग हो रही है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे फौरी तौर पे आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।